भगवान चमत्कार नहीं करते। मैं तो सिर्फ ये मन का वहम मानता था। ये सब कही सुनी बातें होती हैं, पिक्चरों की कहानियां होती हैं, या ऐसे ही दिल को तसल्ली देने वाली कोई बात। किसी सत्संग में चले जाओ तो अच्छी अच्छी बातें, और असलियत में होता कुछ नहीं है। लेकिन जब ईश्वर चमत्कार करते हैं ना, तो फिर याद आता है कि हमने क्या क्या बोला हुआ था। भाई, सेठों के सेठ हैं हमारे खाटू श्याम बाबा जी। उन्होंने एक साधारण से इंसान को इस पूरी सोसाइटी का सेठ जी कैसे बना दिया। और सिर्फ सोसाइटी का नहीं, इस पूरी मार्केट का, इस पूरे एरिया का, और अपने व्यापार का सेठ जी कैसे बना दिया। एक सेठ जी, शुरुआत में इन्हें सेठ जी कहना ठीक नहीं रहेगा, शुरुआत में अतुल कहूँगा। क्योंकि पहले ये एक ऐसी किराए की दुकान में थे जिसके अंदर तमाम तो जाले लग रहे थे। ग्राहक के नाम पर पूरे दिन में कभी एक आध कोई आ गया तो आ गया। दिन में करीब करीब 3 या 4 चाय हो जाती थी। खर्चे ज़्यादा थे, इंटरेस्ट थोड़ा कम था, व्यापार में आमदनी हो नहीं रही थी। क्योंकि जिस मार्केट में ये बैठे हैं, यहाँ पर पहले से ही इस बाजार के, इस व्यापार के खिलाड़ी मौजूद हैं। अब खिलाड़ियों के बीच में खेलना है तो एक कोच अच्छा चाहिए। और अगर कोच हो खाटू श्याम बाबा, तो भैया कौन आउट कर देगा। होता क्या है कि अतुल एक दिल्ली की मार्केट में मोबाइल का शॉप किराए पर लेते हैं। मतलब कि एक शॉप किराए पर लेते हैं, उसके अंदर काम मोबाइल का करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने शुरुआत करी छोटे मोटे जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं, जो बेसिक होते हैं। जैसे कि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा, क्योंकि नेटवर्क उनके बहुत अच्छे, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा। स्मार्टफोन जितने ज़्यादा स्मार्ट हैं उतने ही कभी कभी बोरियत भी कर देते हैं। कम फीचर्स हमेशा चलते हैं, ऐसा कुछ मैं मानता हूँ। बहुत ज़्यादा सहूलियत कभी कभी इंसान को परेशान भी कर देती है। ये बात तब की है जब इस मार्केट के अंदर मोबाइल का दबदबा था। आज की डेट में कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मार्केट दिल्ली का मोबाइल का यही है। अतुल जी यहाँ पर एक किराए की दुकान लेते हैं जो कि बहुत महंगी होती है। इनके बजट से तो खैर महंगी थी, लेकिन इन्होंने अपने घर परिवार में सभी को कन्विंस कर लिया। कन्विंस क्या कर लिया, अभी शादी हुई है 4 महीने पहले, तो जो बहू आई है दुल्हन, वो गिफ्ट के तौर पे जो कुछ लाई हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट तो वही है। बाकी फैमिली ने ये कहा कि देखिए, पढ़ाई में ये इतना ज़्यादा आगे कुछ कर नहीं पाया, नौकरी के लिए 2 जगह गया, वहाँ पर बात बन नहीं पाई। हम सोच रहे हैं कि व्यापार ही करा दें। मैंने कहा ना कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर कुछ नहीं कर पाए तो एक दुकान खुलवा देंगे। दुकान हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कोई भी काम किसी दूसरे के लिए आसान जो लगता है वो कठिन होता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, हमारे गांव में कहा जाता है कि मतलब दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा हमें बड़ा दिखता है। यानी कि जो दूसरा काम कर रहा है ये तो बेहद आसान है, तो कोई भी कर ले, मैं कर लूँ, है ना। लेकिन जब करने जाते हैं तो पता चलता है कि भाई साहब, जे तो हो ही नहीं पा रहा है। जे करें तो का करें, हमने तो कूद तो गए दरिया में जे, लेकिन तैरना कैसे हो करे ये तो पता ही नहीं है। ब्याह है किसी का, अब भैया पटाखे तो चलेंगे ही, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं, जाके बस दावत ही खा सकते हैं। होता क्या है कि अतुल जी ने यहाँ मार्केट में एक दुकान किराए पर ले ली। इन्होंने देखा सभी की दुकान में एक एक 2 2 लड़के हैं मदद के लिए। अपने पिताजी से कहा कि मुझे भी 2 लड़के दुकान पर चाहिए। पिताजी ने कहा, है अभी तेरा खर्चा नहीं निकल रहा, दुकान का, बिजली का, चाय का, नाश्ते का, थोड़ा आराम से, अभी तेरी दुकान खुले 3 4 दिन हुए हैं, तुझे लड़के चाहिए क्यों। उसने कहा, नहीं, मैं दुकान पे रिपेयरिंग का भी काम करवाऊंगा, लोगों के फ़ोन ख़राब होते हैं तो रिपेयरिंग का काम बढ़िया है। पिताजी ने कहा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन लड़का पता कर भाई, कितने रुपए में मिलेगा। पता किया जी, एक लड़का तैयार हो गया। ये लड़का मतलब दुकान में काम करने आया कि पूजा पाठ करने आया है। पहला दिन है भाई साहब, इसने अपनी जगह पर अच्छे से साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी। उस टेबल पे अगरबत्ती लगाई, एक छोटा सा कैलेंडर रख लिया, और जैसे ही वो धूप आरती कर रहा, उसने कहा, 1 मिनट हो, कहाँ से आया तू। उसने जी जो भाषा में बात करी इसे समझ ही नहीं आई। इन्हें कहा, 1 मिनट भैया, हिंदी में बात कर, क्या बोल रहा है। तो ये कुछ राजस्थानी मिक्स, वो जो गाँव की भाषा होती है वो बोल रहा था। इसने कहा, वो थोड़ा कभी कभी मैं बोल दिया करता हूँ ऐसे, वैसे हुक्म, आप कोई बात हो तो मेरे से नाराज मत हो ना, सीधा सीधा बताना। उसने कहा, हुक्म क्या होता है। कौन हुक्म, मेरा नाम अतुल है। कह रहा, अच्छा मतलब अतुल जी, ये मेरी ना आदत है
कोई भी काम शुरुआत जो होती है, किसी नई दुकान पर आता हूँ तो मैं बस अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक करूँ। अच्छा, हो गई तेरी पूजा? हाँ जी। तो अब काम तो फिलहाल है नहीं? है जी। हाँ, काम तो अभी है नहीं। तो इसने कहा कोई बात नहीं, ग्राहक का कोई भरोसा थोड़ी ना, कभी भी आ जाता है। इसने इतना कहा, तभी एक आदमी आ गया कि भाई साहब इसमें ये समस्या है, ठीक हो जाएगी। अब अतुल को तो पता ही नहीं है। अतुल ने उसकी तरफ देखा, उसने कहा हाँ हाँ हो जाएगी। कितने पैसे? अब अतुल को ये भी नहीं पता। उसने कहा जो ठीक हो वो दे देना। भाई साहब कितनी देर लगेगी? अतुल ने फिर उसकी तरफ देखा। उसने कहा हुकुम, 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा। पैसे बता दे भाई, तू ही बता दे। अब उसे ये हुआ कि मालिक मेरे पे कितना विश्वास कर रहा है कि पैसे मैं बता दूं। उसने बाजार में अगर 100 रुपये का काम है, इसने 30 रुपये बोल दिए। इसको तो बस रिपेयरिंग आती है, मोल भाव का इसे क्या पता था। इसने कहा भाई साहब 30 रुपये लगेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। उसने कहा कि भाई साहब पैसे पहले पकड़ो, अब इतने में कर देना। उसने कहा कि हाँ, इसके अलावा कोई दिक्कत निकली तो भाई साहब वो अलग होगी। हाँ हाँ ठीक है। कितनी देर? 1 घंटा। मैं बाजार में हूँ, जरा छोले भटूरे खा लूँ, इधर उधर घूम लूँ। हाँ हाँ घूमो। वैसे वो 10 मिनट में ठीक हो गया। अतुल ने कहा कि ये ठीक हो गया? हाँ। तो तूने 1 घंटा क्यों बोला? ग्राहक से गलत बात नहीं, ग्राहक से झूठ नहीं बोलते। उसने कहा कि भाई साहब अगर मैं 1 घंटा नहीं कहता, वो सामने ही खड़ा रहता, और अगर सामने खड़ा रहता और इतनी सी देर में काम करके देता तो वो इतने पैसे नहीं देता। थोड़ा दुकानदारी, आप क्या पहली बार दुकान करी है? उसने कहा नहीं नहीं, मुझे दुनिया का तजुर्बा, 10 साल से कर रहा हूँ दुकान। कहाँ थी पहले आपकी दुकान? उसने कहा पहले घर से ही करता था मैं। घर से किस चीज़ का काम था? अरे तू बार सार बेकार की बातें कर रहा है मेरे से, इंटरव्यू ले रहा मेरा? कह रहा नहीं नहीं हुक्म, मैं कौन होता हूँ इंटरव्यू लेने। तभी एक और लड़का आ गया, भैया कोई काम है? कहता काम वाम कुछ नहीं है भैया, अभी हम 2 जन हैं, आज कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है। नहीं, मैं साफ़ वगैरह कर दिया करूँगा, चाय वाय ला के देनी होगी चाय दे दूँगा। हाँ, चाय पिएगा? हाँ भैया चाय पी लेंगे। चल एक काम कर, 3 चाय ले आ। और क्या नाम है तेरा? उसने अपना नाम बताया। उसके पापा का फ़ोन आया अतुल के। हाँ पापा, कैसा चल रहा है काम? कोई ग्राहकी वगैरह हुई? हाँ पापा, एक फ़ोन अभी ठीक किया है इतने रुपये में, और एक लड़का मिल गया है। पापा ने कहा बढ़िया बात है भाई। पापा एक बात और थी। हाँ बेटा बता। एक लड़का और रख लिया है। पापा ने कहा ऐसा है, घर पे हमने एक डंडा तैयार किया है, तकरीब 5.5 फीट लंबा। कहे तो उसमें सरसों का तेल लगाएं, धूप लगा के थोड़ा सा बढ़िया करवा ले। नहीं पापा, आप सुनो तो सही। क्या सुनो? अरे तू कर क्या रहा है तू दुकान पे? कोई बड़ी फैक्ट्री डाल ली है? हर 10 मिनट में एक लड़का आ रहा है। नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है। अब वो किस काम के लिए है? तू दुकान पे गल्ला देख रहा है, वो लड़का रिपेयरिंग कर रहा है, और तीसरा उसने कहा वो चाय ला देगा। ओहो, राजा महाराजा के लिए चाय आएगी? तुम दोनों के पैरों में मेहंदी लग रही है, तुम नहीं ला सकते चाय? उसने कहा पापा मैंने उसे बोल दिया 1 महीने के लिए रख लेते हैं। पापा ने कहा 1 महीने तनख्वाह क्या है उसकी, कुछ तय हुई है? उसने कहा नहीं, कुछ तय नहीं हुआ, लड़का तूने रख लिया। अभी कहाँ गया वो? पापा मैंने चाय लेने भेजा है। अच्छा अच्छा, तो आ गई चाय? भाई साहब अभी तक तो आई नहीं थी। पापा को कहता है कि बस आने ही वाली होगी। पापा ने कहा चाय आ जाए जब फ़ोन करके बताइए। वो चाय के लिए वापिस ही नहीं आया लड़का। उनने कहा हुक्म, वो पैसे लेके चला गया लड़का। जितने का फ़ोन ठीक किया था उतने ही पैसे दिए थे कि खुले भी आ जाएंगे बाजार से थोड़े। ये क्या करूं? अतुल ने कहा तू 1 मिनट यहीं रुक, मैं देख कर आता हूं। हाँ जी। अतुल वापस आया तो दुकान पे वो लड़का नहीं। अतुल ने किया पापा को फ़ोन। पापा नुकसान हो गया। पापा ने कहा अरे बस यही सुनता रहता हूं तेरे से, क्या नुकसान हो गया अब तुझे? पापा वो चाय लेने जो गया था लड़का, उसे इतने पैसे दिए थे, वो वापिस ही नहीं आया तो मैं उसे देखने गया था, और पीछे से वो दूसरा लड़का चला गया। हाँ पापा। दुकान में से कोई सामान? नहीं पापा, सामान तो कोई नहीं गया, लेकिन जो ग्राहक का फ़ोन था वो ले गया। यह ग्राहक का फ़ोन ले गया? अरे भैया जे, तू दुकान बंद करके घर ही आ जा, मुनाफा तो बाद की बात है, तू तो घर का आटा और कम करा देगा। पापा मैं एक काम करता हूँ, उस लड़के को ढूंढता हूँ। ओह, तू किसी को कुछ मत ढूंढ, बस वहीं बैठा रहे चुपचाप से। लेकिन लड़का ऐसा तो नहीं लग रहा था, भगवान की पूजा कर रहा था। उन्होंने कहा अच्छा।
मंदिर तो तेरी दुकान में है ही नहीं, पूजा क्या कर रहा था? तुझसे कई बार कही है ना कि दुकान खोली है, थोड़ा सा साफ सफाई के साथ ईश्वर का स्थान बनाना चाहिए। तेरी समझ नहीं है और वो पूजा कर रहा था। झूठ बोल रहा है? नहीं पापा, वो ऐसे ऐसे कैलेंडर। कहाँ है कैलेंडर? पापा को फ़ोन पे कैसे दिखाऊं मैं? स्मार्टफोन तो था नहीं उस वक्त ही इनके पास। वहाँ गया तो वहाँ खाटू श्याम बाबा का छोटा सा कैलेंडर रखा था। उसने कहा ये एक है भगवान जी, नीचे श्याम बाबा लिखा हुआ है। हाँ श्याम बाबा हैं तो मतलब वो श्याम बाबा का नाम लेके तेरे को बेवकूफ़ बना के भाग गया। लेकिन पापा वो ऐसा लग नहीं रहा था, वो मुझे हुक्म हुक्म कर रहा था। क्या हुक्म कर रहा था? कौन हुक्म कर रहा है? अरे नहीं, मुझे हुक्म बोल रहा था। राजस्थान से था लड़का। हाँ शायद कहीं बीकानेर के आसपास। बेटा ऐसा है, तू कहीं से कहीं तक हुक्म लायक तो है नहीं। वो अब तेरा जो बना कर गया उसे हुक्म नहीं कहते। नहीं पापा, आप ऐसे मत कहो। मैं समझ रहा हूँ आप मुझे क्या कहना चाह रहे हो। अरे मैं चाहूंगा तो कह ही दूंगा, तुझसे डर रहा हूँ। पापा मम्मी को मत बताना। सबको बताऊंगा। पूरा कुनबा जब रात में बैठेगा ना खाने पे, सबको बताऊंगा। जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग रहते हैं। अब ये लग रहा था कम से कम 26-27 लोगों के बीच में इज्जत उछलने वाली है रात को। बड़ी बदनामी होगी। क्या करा जाए? बड़ा परेशान। पड़ोसी आया। भाई साहब राम राम। उसने कहा राम राम। मैं देख रहा था बड़े परेशान से थे आप। उन्होंने कहा हाँ थोड़े परेशान। क्या बात है भाई साहब, आपके क्या नाम है? मेरा नाम अतुल है। और कहाँ के हो? यहाँ का हूँ। आप कहाँ के हो? यहाँ के। अच्छा कब से दुकान है? 6 महीने हो गए। लेकिन यहाँ मार्केट में कोई वजन नहीं है। आपका किस चीज़ का काम है? यही मोबाइल का ही है। अरे जब एक ही काम है तो हालचाल पूछने कैसे आ रहा मेरे पास? अच्छा भाई साहब और कोई काम है मेरे से? नहीं नहीं, आप तो नाराज़ हो गए। नहीं नाराज़गी वाली बात नहीं है, थोड़ा मैं कहीं जा रहा था। लेकिन इस टाइम तो ग्राहकी का टाइम है ना। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे कहीं जाना है। उसने शटर गिराया नीचे, चल दिया उस लड़के को ढूंढने। ना तो वो चाय वाला लड़का मिल रहा, ना दुकान पे जो नया लड़का आया था ये मिल रहा। ढूंढता रहा ढूंढता रहा ढूंढता रहा तो वो लड़का सामने खड़ा हुआ हाँफ रहा था। गर्मियों का टाइम था, मतलब ये मानो कि उसे पानी की सख्त जरूरत थी। इसने उसे देखा। अरे एक मिनट, भागियो मत। उसने कहा ना ना हुकुम, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं। तेरी हालत ऐसे कैसे हो रही है? क्या हुआ? अभी बताऊंगा, पहले पानी पी लूं। ये गया भगा भगा पानी लेके आया, उसे पानी दिया। हाँ, ठीक है तू? हाँ हाँ। कहाँ चला गया था? अरे मैं बस आपको क्या ही बताता, और दुकान चल के बात करते हैं। आप लेकिन यहाँ पर कैसे? मैं तो ऐसे ही हवा खाने आया था। हवा खाने? गर्मी में बाहर? दुकान में पंखा है तो सही। अरे तू दुकान चल मेरे साथ। दोनों दुकान पर आए। उसने पापा को फ़ोन करा, लड़का मिल गया। पापा ने कहा कौन सा? चाय वाला कि मैकेनिक? उसने कहा मैकेनिक। अच्छी बात है, उसे ऐसे पकड़ के बैठ जा, जाने मत दियो कहीं। पापा कैसे? ऐसे। पापा मेरे को समझ नहीं आ रही। फिर पापा ने उसे समझाई, कौली भर ले उसकी। हंसने लगा, पापा कैसी बातें कर रहे हो? ये सारी बातें ना तेरी बहू को भी बता दी हमने। अरे उसे क्यों बता दिया? क्यों, उसे नहीं पता चलेगा? पता चलना चाहिए। उसके जो पतिदेव हैं कितने होनहार हैं। एक पैसे लेके चाय जो वापिस ही नहीं आया, दूसरा कहीं भाग गया, अब मिल गया। कर क्या रहा है तू दुकान पे? मैं पापा बाद में बात करता हूँ। सब कुछ बताइयो, गया कहाँ था, आया क्या? इससे पूछी कहाँ चला गया था। कह रहा हुकुम आप गए उस लड़के को देखने। वो दुकान पे आया, जो ग्राहक था जिसका हमने फ़ोन ठीक किया था। मैंने उसको फ़ोन दिया वापस। देने के बाद यहाँ दूसरा फ़ोन जो रखा था वो गलती से उस वाले फ़ोन को भी उठाकर चला गया। अपना फ़ोन तो जेब में चेक करके रख लिया, और वो दूसरा फ़ोन लेकर। दूसरा तो, अरे वो तो नया फ़ोन था जो काउंटर पे रखा हुआ था। हाँ हुकुम ये रहा। मैं उसके पीछे गया था, वो एक टेम्पू में बैठ के चल दिया। मैं भागा बहुत देर तक उसके पीछे। अरे वाह, तू बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा क्या, हमारी दुकान से ऐसे कैसे कोई सामान उठा लेगा? नहीं नहीं अच्छी बात है। और खाटू श्याम बाबा को जो मानते हैं वो बेईमान तो होते ही नहीं। उसने कहा बाबा श्याम बेईमान, ये सब क्या बोल रहे हो आप? कोई भी ईश्वर को अगर कोई सच्चे मन से चाहेगा, प्यार करेगा, उनकी पूजा करेगा, उन पर विश्वास करेगा, तो वो बेईमान तो वैसे भी नहीं होगा। लेकिन आप मेरे को बेईमान समझ रहे थे? नहीं नहीं, तू बेईमान होता तो वापस थोड़ना आता। नहीं आपने मेरे को बेईमान समझा है? अरे नहीं, तू नाराज़ हो रहा है।
चाय पिएगा? बिल्कुल नहीं पीऊंगा, लेकिन आपने ऐसे कैसे कही? तब ये कहा, आप दोनों थोड़ा झगड़ा कम करो, ये फ़ोन है, देख लोगे? देखा, हाँ जी। ये ठीक हो जाएगा? हाँ जी। कितने रुपए? पैसे बता दिए, अतुल ने पैसे बता दिए। उसने कहा ठीक है, रख लो, कर देना। एक और फ़ोन है मेरे पास। उसने फ़ोन दिखाया, ये आप ले लोगे? ले लोगे? भाई साहब, हम फ़ोन बेचते हैं, हम लेते नहीं हैं फ़ोन। नहीं नहीं, आपकी दुकान से हम एक नया फ़ोन खरीदेंगे। अच्छा, अरे वाह, आइए बैठिए, चाय पियेंगे आप? नहीं, वो सब बाद में, लेकिन ये फ़ोन आप ले लो, जो पैसे कम या ज़्यादा होंगे वो मैं दूसरा फ़ोन ले लूँगा। लेकिन भाई साहब, हमारे पास ये तो महंगा फ़ोन दिख रहा है, इतने महंगे फ़ोन तो है नहीं, सादा सिंपल कीपैड वाले फ़ोन है। कीपैड वाले दे दो। इसने लिए 3 फ़ोन। बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इसके पैसे उसने बताया कि भाई साहब इतने का लिया था मैंने। अच्छा, इतने का लिया था, इतना महंगा है? फ़ोटो भी खींचती है इसमें? अरे वाह, कैमरा है इसमें तो। अच्छा अच्छा, ले लिया जी। 3 फ़ोन भी दे दिए, पर्ची वर्ची काट कूट के दे दिया जी। उसने नाम गलत, सब कुछ गलत, सब कुछ उल्ट पुल्ट बताया था। बड़ा खुश, फ़ोन करता है पापा को, मैंने 3 फ़ोन बेचे हैं। 3? वेरी गुड भाई, आज तो बर्फ़ी ले आई हो। पापा, मैंने एक फ़ोन खरीद भी लिया। बर्फ़ी रहने दे, पहले पूरी बात बताइए ज़रा। पापा फिर गुस्से हो रहे, अरे गुस्से नहीं हो रहा हूँ, पूरे दिन में तू इतना तो अपनी बहू को फ़ोन कर लिया कर जितना मुझे फ़ोन करता है। आप कैसी बातें कर रहे हो? अब शर्मा रहा है। बात बता दे। उसने बताई, ऐसे ऐसे लाया था। अरे उसका फ़ोन तूने क्यों ले लिया, चेक किया था? हाँ पापा, कैमरा भी है इसमें। अरे कैमरा? तूने यहाँ लोगों की वीडियो बनानी है कैमरा? कैमरे का क्या करेगा तू? फ़ोन चेक करवाया तूने? तभी 3 आदमी आकर सामने खड़े हो गए। ये फ़ोन तुम्हारा है? यहाँ से पकड़ के उसे बाहर ले आए, इधर आ। हैं जी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? फ़ोन पे पापा भी थे। पापा ने पूछी, बेटा क्या हो गया? पापा, पता नहीं, कोई खींच रहा मुझे। अरे खींच रहा है, क्या बोल रहा है? फ़ोन ऑफ हो गया। जो लड़का दुकान पर था उसने कहा, मेरे सेठ जी को कहाँ ले जा रहे हो, मेरे सेठ जी को कहाँ ले जा रहे हो? भाई साहब, ये फ़ोन गलत है, चोरी का फ़ोन है। अच्छा, मैंने तो किसी से लिया था। उसने, वही तो, अब देख तू, अब बताते हैं तेरे को। नहीं नहीं भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे से तो उसने 3 फ़ोन खरीदे हैं। 3 फ़ोन खरीदे हैं, बिल होगा, हाँ ये है। भाई साहब, मेरा तो वो पागल बनाकर चला गया, मैंने कुछ नहीं किया। तब तक उसमें 2-3 सेवा हो चुकी थी। भाई साहब, ए क्या? अब मार्केट में सब लोग हंस रहे हैं। आए थे बाजार में बैठने, हो गया पहले दिन ही काम। उन्होंने का हुक्म, परेशान ना हो, आप मुझे अपने घर का एड्रेस दो, मैं बाबूजी को लेकर पहुंचता हूँ इनके यहाँ, जौन सा भी थाना है जहाँ पर भी है। उसने अपना एड्रेस बताया। इसने यहाँ से दुकान का शटर गिराया, ताला लगाया, चाबी लेकर सीधा ऑटो करके इनके घर पहुंचा। वहाँ जाकर उसने सारी बातें बताई। उसने कहा, बेटा कोई बात नहीं, हम चलते हैं। कह रहा, बाबूजी आप चलो, मैं मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर? बेटा ऐसा है, यहाँ से अपने घर जा, पूरे दिन क्या पूजा पाठ ही करता रहता तू? ये समस्या कोई छोटी नहीं है, तुम्हें मजाक समझ रहा है? नहीं नहीं, छोटी ही है, मेरे सेठ के लिए छोटी है। अच्छा, किसी और के पहले तू काम करता था, उनकी कुछ जान पहचान है, उठ बैठ है, बच्चे के लिए तू कुछ बात कर सकता है। मेरे सेठ जी खाटू श्याम बाबा। अच्छा, ठीक है। ठीक है क्या? आपने इस तरह से क्यों बात करी? बाबा श्याम है वो जो थानेदार लेकर गया ना, वो थानेदार खुद छोड़कर जाएगा दुकान पर। उसने कहा, ठीक है बेटा, आस्था होनी चाहिए, ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। कह रहे, आप यकीन नहीं करते, आप घर से निकलो ही मत, भैया को मैं ले आऊँगा, बाबा शाम ले आएंगे, आप घर ही रहो। उन्होंने कहा, मेरा बेटा लेकर गया, वो वैसे ऐसे बात कर, तू चुप रह चल। कह रहा, नहीं नहीं, आप रुको, मेरी बात सुनो आप, अम्मा रुको इन्हें। अब घर के चाचा भी ले, ताऊ भी ले, मौसा भी ले, सब आ गए, पूरा जॉइंट, इतना बड़ा कुनबा कि मतलब जिले से कम नहीं था इनका घर तो। सभी लोग चिंतित, अरे हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। मतलब पूरी गाड़ी ऐसी ठसम ठस हो गई। इसके लिए तो खैर जगह ही नहीं बची। इसने कहा, मैं मंदिर जाकर आऊँगा। ये मंदिर गया तो दरबार वो बंद था, जिस मंदिर ये जाता था, खाटू श्याम बाबा का सिंगल, छोटा प्यारा सा बहुत। वहाँ के ही लोगों में से किसी ने एक अपने घर की दीवार के अंदर इस तरह का बना रखा था। ऐसे नहीं प्रॉपर जैसे बड़े मंदिर होते हैं, ऐसा नहीं है।
वो कोई है, जैसे बाबा शाम के आप जानते हो कि सेना कितनी बड़ी है ना। उनमें से एक है कोई रईस, जिन्होंने बाबा शाम को ही पहला अपना कमरा एक तरह से अर्पित अर्पण कर रखा है, अर्पित कर रखा है। लोगों के लिए वो मंदिर है, उसके लिए वो घर है। पूजा पाठ वही करता है आदमी, साफ सफाई भी अपने घर की और मंदिर की वही करता है। ये बस वहां गया, हाथ जोड़ता है, बाबा से लगाई अर्जी कि सेठ जी हैं मेरे, काम दिया है मुझे, गलत कुछ नहीं किया, मेरी आंखों के सामने हुआ बाबा जो हुआ। और मुझे बड़ा अफसोस रहेगा कि उन्हें ऐसा लगेगा कि कोई बाबा का भगत जिसे काम दिया वो मनहूस निकल गया। पहले मुझे उन्होंने चोर समझ लिया और अब वो मुझे मनहूस समझेंगे। मेरे जो सेठ है उसने कोई गलती नहीं करी, और जिसकी कोई गलती ना हो उसे ये हारे का सहारा बाबा शाम किसी के सामने झुकने नहीं देगा, हारने नहीं देगा। उनके साथ गलत हुआ बाजार में, मान सम्मान के साथ मेरे सेठ वापस चाहिए। जब तक ये पहुंचा है वहां पर 3-4 दुकानों के सामने यही तमाशा हो रहा था। इसे इसे बाहर लाओ, इसे दिखाओ, ये कौन सा फ़ोन है, इसका सामान निकालो, चेक करो। और इसके सेठ जी अपनी दुकान पर, इसके पिताजी भी साथ में खड़े हैं, पूरा घर कुनबा खड़ा है। ये आया, सेठ जी सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। और ये इन्हीं का ही आदमी था जो मुझे फ़ोन देकर गया था। बाद में पता चली कि ये जो लोग हंस रहे थे और खुसुर फुसुर कर रहे थे, यहाँ तो बहुत सारी टीम आई हुई थी। मुझे तो ऐसे ही इन्होंने छोड़ दिया और हाथ जोड़कर माफ़ी और मांग रहे थे कि वो थोड़ा हम सख्ती से पेश आए थे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आप ठीक हो ना सेठ जी? हाँ मैं ठीक हूँ। प्रसाद लो। सबको प्रसाद दिया थोड़ा थोड़ा सा। बाबा शाम की फ़ोटो को ना ऐसे कोने में खड़े होकर कुछ बोल रहा था। इसने, सेठ ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे सीधा करा और पूछा कि क्या बोल रहा अपने सेठ से? कहता मैंने अर्जी लगाई थी, वो स्वीकार कर ली। कह रहा अगर ये इतनी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं ना तो आज से इन्हें यहाँ सामने दीवार पर बड़ा फ्रेम कर कर लगा। मैं समझा नहीं। अरे जब ये तेरी इतनी सुन रहे हैं तो तू दिल खोल के इनसे छुप कर क्यों बात कर रहा है? खुल के बात करना। बाकी सब जो घर के थे वो यहाँ का नज़ारा देखकर भाई चलो अब घर चलते हैं, सब कुछ ठीक है। जो गड़बड़ कर रहा था, बेईमानी कर रहा था, वो पकड़ा गया, अब सब चलो। इसके पिता ने कहा कि कोई बात हो तो फ़ोन करियो, सब ठीक है। हमने कहा सब ठीक है। और ये बाबा शाम का भगत मेरे पास है तो सही। उन्होंने कहा जब भगत ऐसा है तो तुझे भी भक्ति करने में क्या दिक्कत है, तू भी एक बार बोल दे जय श्री श्याम। इसने बोला जय श्री श्याम। भाई साहब यहाँ से ये फैमिली गई है, पूरा दिन बीत गया, इनके पास कोई ग्राहक नहीं। अगले दिन सुबह सुबह जब दुकान खोल रहे थे तो ये इतना बड़ा फ्रेम लेकर आया, बाबा शाम का बना हुआ। आगे लेमिनेशन थी पिन्नी वाली, कांच नहीं था। सेठ जी यहाँ लगा दें? लगा दें। लगाने के बाद जो इनकी पहली अच्छी बोनी हुई उसमें इन्होंने भाव बहुत बढ़िया दे दिया। ध्यान से सुनना ये वाली बात। इन्हें उस मोबाइल का रेट नहीं पता था, बस ये पता था कि मार्केट में ये वाला फ़ोन और आया हुआ है। कोई इनके पास आया आदमी कि भाई साहब एक फ़ोन कितने का पड़ेगा? जी वो वाला फ़ोन होगा तकरीबन इतने का। एग्जाम्पल के तौर पे कोई 500 का फ़ोन है, इसने बोल दिया 400 रुपये का। अच्छा 400 रुपये का है, देखिए हमें 30 फ़ोन चाहिए। इसने कहा 30? मेरे पास अभी 30 तो होंगे नहीं। एक काम करिए ना, आप मुझे लिखित में दे सकते हो कि आप इतने का दे रहे हो? कह रहे हाँ जी दे देंगे, लेकिन 30 फ़ोन क्यों चाहिए? कह रहे जी मेरे को बांटने हैं, फेंकने हैं, उससे तुम्हें क्या? भाई मन में एक बार तो डर बैठ गया ना कि कल जैसा कोई और ना आ जाए, फिर थोड़ी सी सेवा पानी कर दे, बाद में माफ़ी मांग ले। उन्होंने कहा सेठ जी 1 मिनट, भाई साहब हम लिख के तो कुछ नहीं देंगे, आप जितने पैसे दे के जाओगे उतने फ़ोन आपको 1 घंटे बाद मिल जाएंगे। तो इसने क्या कहा ग्राहक ने, जब सेठ बात कर रहा है तो ये नौकर बीच में बोलेगा जरूरी है? कह रहा नौकर नहीं है, मेरा भाई है छोटा। पहली बात। दूसरी बात, जैसा ये कह रहा है ना जी ये वैसे ही होगा, जितने आप पैसे दे जाओगे उतने का फ़ोन आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप 10 के पैसे दे जाओ और मैं 30 फ़ोन मंगा दूँ, या आप एक फ़ोन के पैसे दो और मैं 25 मंगा लूँ। कह रहा ठीक है फिर हम भी कहीं और से ले लेंगे। कहते इस भाव कोई दे दे तो ले लेना। पूरे बाजार में भाई साहब उसे 400 में ना मिले। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, रकम कुछ और थी। ये घूम फिर के यहीं आ गया। उसने दिए 20 फ़ोन के पैसे कि ये 20 फ़ोन के पैसे हैं, कब दोगे? 1 घंटे में।
ये यहाँ से निकलते जाते तभी उस कंपनी का कोई सप्लायर इनके पास आ गया। बाबा श्याम पर जब आप आस्था करते हो ना, आपको जिसकी ज़रूरत है वो आपके सामने आएगा। एक बात मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको किसी ऐसी कंपनी के बॉस से मुलाकात करनी है जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर पाएँ, इंटरव्यू अच्छा दे पाएँ, अपने आप आपके पास कॉल आएगी, भले ही आपने अप्लाई कर रखा हो या ना कर रखा हो। ऐसे ऐसे अनुभव है मेरे पास कि नितिन, हमने ऑनलाइन उस कंपनी का फॉर्म भरा ही नहीं था, हमारे पास फ़ोन आने का मतलब, और उनको इस कंपनी में 12 साल हो गए। ये किसी और की कहानी है जो मैंने इसमें बीच में आपको छोटा सा एक आइडिया दिया है कि ये हैं खाटू श्याम बाबा। आप विश्वास करो, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। मेरी बातें हवा हैं, मैं सिर्फ मनगढ़ंत बताता हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। दिल खोल के मुझे उल्टा सीधा बोलो, लेकिन एक बात बोल देना या लिख देना नीचे कमेंट में, जय श्री श्याम, और फिर लिखना तू बहुत गंदा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जय श्री श्याम बोल दिया, आपका काम बन जाएगा। कोई भी आपका रुका काम है ना, पूरे दिन में 11 बार जय श्री श्याम एक साथ बोल कर देख लेना, अपने आप काम बनने लग जाएंगे। यहीं आकर बता दोगे कि हाँ, तू कह तो कुछ ठीक रहा था। खाटू श्याम बाबा कुछ तो हैं, और मैं तो ये कहता हूँ सेठों के सेठ हैं। सेना चलती है, फौज है बाबा श्याम की, एक नहीं है। एक बार घर से बाहर ना, तेजी से छत के बाहर बोलना जय श्री श्याम, एक आध रिप्लाई आ जाएगा। मेरे आसपास तो ऐसा ही है। होता क्या है कि इनके पास उसी कंपनी का खुद ही सप्लायर आ गया कि आपकी नई दुकान खुली है, आप हमारा भी फ़ोन रख सकते हैं, हमारी कंपनी ने नया ये फ़ोन लॉन्च किया है। फ़ोन दिखाया, अब उसने अपने बाबा के भगत को देखा, अब मुस्कुरा कर कहता है कि सेठ जी चाय ले आऊँ 3, निकल लिया। अब वो गया चाय वाले को चाय बोल के आया, भाई कितने का पड़ेगा? कह रहा जी 400 का। और 400 का तो रेट तय ही हो गया। कह रहा जी 400 में तो हमें महंगा पड़ रहा है। कह रहा जी पूरी मार्केट में 410 का रेट चल रहा है, आपको 400 दिया है। कह रहा भाई साहब 350 के आसपास बात करते हो तो 20 दे दो। है जी 20? हाँ देख लो, हिसाब बनता हो तो। उसने कहा जी अगर ऐसी बात रही ना तो 320 रेट लगाऊंगा और मैं आपको फ़ोन दूंगा। है ना जी, बहुत बढ़िया बात है। अब ये तो मुनाफा। यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हो गई। भाई जो सप्लायर आया था उसका एकदम पहली दुकान से, पहले काउंटर से इतना सारा फ़ोन निकल गया, दूसरा मालिक को अपने रेट पे फ़ोन मिल गया। ये जो भाई साहब आए थे, इन्हें और 10 रुपये कम करके फ़ोन दे दिया कि इसी तरह का अगर कोई और स्टॉक आपको चाहिए हो तो हमें याद करिएगा, मैं इसमें इतने पैसे और घटाता हूँ। उसने कहा कमाल करते हो सेठ जी, मैंने पहला आदमी देखा है जो कि बोल के पैसों से भी कम कर रहा है। आप एक काम करिए, रुकिए। उसने किया अपने दूसरे दोस्त को फ़ोन कि तुझे भी तो अपने लड़कों के लिए, कंपनी के लिए फ़ोन चाहिए थे। उसने कहा हाँ मेरा थोड़ा ऑर्डर बड़ा है, मैं डायरेक्ट उनसे बात करूँगा। तू कहाँ से ले रहा है? उसने बताया कि दिल्ली में हूँ, यहाँ हूँ। करे यार वहाँ पता नहीं कैसे मिले कैसे ना मिले। कहता अरे कैसे क्या मिलेंगे, फ़ोन कोई घर में बना रहे हैं, ये कंपनी के हैं, गारंटी मिल रही है, सब कुछ है। किस रेट मिल रहा है? उसने पैसे बताए। उसने कहा एक काम कर, मैं सर से बात करके तुझे ऑर्डर देता हूँ। उसने अपने सर से बात करी, इंतज़ार करते रहे तीनों जने। उसने दिया 70 फ़ोन का ऑर्डर। बाबा शाम को इस दुकान में आए कितनी देर हुई है, एक दिन में कितने बिक गए? और ये इनके साथ एक दिन नहीं हुआ है, इसके बाद इन्हें खाने की और घर जाने की फुर्सत नहीं होती थी। रात के 10-10 बजे भी फ़ोन पे ऑर्डर आ रहे थे। भाई साहब उस कंपनी के इतने पहुंचने, इस कंपनी के, ये मान लीजिए कि इन्होंने आधी दिल्ली 2 महीने में कवर कर दी। हर किसी को पता है कि भाई साहब फ़ोन लेना है, जो बस अभी आया ही है मार्केट में, जिसकी अभी शॉर्टेज चल रही है। कहाँ मिलेगा? सेठ जी के पास मिलेगा। बाबा श्याम वाले सेठ जी जो हैं उनके पास मिलेगा। इस बात को बहुत वर्ष बीत गए हैं, बहुत समय बीत चुका है। जब ये कैमरे वाले फ़ोन बस आए आए थे तब की बात मानकर चलिए, या उससे भी 2-4-5 साल पहले की। वो जो फ़ोन दिखाया गया था ना, वो ऐसा कह सकता हूँ कि शायद इंडिया का था भी नहीं। खैर, आज ये कहते हैं कि इस मार्केट में 9 दुकानों के मालिक हैं, और शान से कहते हैं कि मैं एक छोटी सी किराए की दुकान से शुरू हुआ था। उसके बाद बाबा शाम पर एक आस्था बस हल्की सी शुरू करी थी, और आज की डेट में हर दूसरे महीने ये दरबारी मिलते हैं। और हाँ,
इसी फील्ड के ये सेठ हैं।